गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं उनको हम डिराइव करेंगे और फिर हम जो आगे के नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम उसके ऊपर अलग अलग केस और न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए देखिए क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग लगा देता हूं सबसे पहले मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल हमें हमारी डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई फुटबॉलर जो है फुटबॉल को किक मार रहा है, तो जब फुटबॉलर फुटबॉल को किक मारेगा तो उस कंडीशन में फुटबॉल किस तरह से मोशन करेगी, कुछ इस तरह से मोशन करेगी। यानी कि फुटबॉल का जो मोशन होगा, फुटबॉल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा और जो मोशन होगा उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? बच्चों अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बोला जाए तो इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के अंदर होने वाला मोशन है और ये मोशन जो होता है बच्चों टू डायमेंशन होता है। कैसा होता है? 2D मोशन होता है, टू डायमेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है और इस ग्राउंड से मैं किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर बच्चों में थ्रो करता हूं, तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये किस तरह से मोशन करेगा? ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा और इसका जो ये वाला मोशन होगा बच्चों, ये मोशन कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब जब भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वह टू डायमेंशन मोशन होता है। यानी कि बच्चों यहां पर ये जो मोशन होगा टू एक्सिस के अलोंग होगा। यहां पर इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स एक्सिस। और ये वाला जो एक्सिस होगा बच्चों, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस। यानी कि यहां पर मोशन जो है दो एक्सिस के अंडर हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस। और जो ये इनिशियल वेलोसिटी थी उस इनिशियल वेलोसिटी को मैं u बोल देता हूं और यहां पर जो ये ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट 0,0 ले लेते हैं। अब बच्चों जब भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसका डेरिवेशन करके समझाइए, तो सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर ये वेलोसिटी u दे रखी है, इसके कंपोनेंट कर लीजिए। तो u का x एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? u cos थीटा। आपको मालूम है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? u cos थीटा। और उसके दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? u sin थीटा। अब बच्चों ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलावा दूसरा कोई एक्सेलरेशन यहां पर नहीं लग रहा है। और आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग लगता है। यानी कि अगर बात की जाए तो एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 0। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है। अब अगर हमें कोई भी डेरिवेशन करना है तो बच्चों 4 बातें जो है मैं आपको बताता हूं, वो साइड में आप लिख लीजिए ताकि डेरिवेशन में जब भी आप वैल्यू को पुट करते हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि अगर बात की जाए एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी ux, तो वो कितनी हो जाएगी? u cos थीटा। y एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है uy, वो कितनी हो जाएगी? u sin थीटा। इसी तरह से x एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन अभी बताया था, x एक्सिस के अलोंग इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बच्चों बताइए y एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आपका जवाब होगा g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और g हमेशा हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा हो। तो बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि g को हमेशा क्या लेना है, किसी भी डेरिवेशन में कहीं पर भी अगर अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो माइनस, नेगेटिव लेते हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम 3-4 बातें सीखते हैं। कौन कौन सी मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों यहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ऑब्जेक्ट आके कहां गिरा? यहां पर। यानी कि ये जो होगा
यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का रेंज, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर बच्चों बिल्कुल बीच में ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट, क्या होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, जिसको हम यहां पर एच मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ऊपर जाके नीचे आने में जो टोटल टाइम लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके उड़ने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, यानी कि ऊपर जाके नीचे आने का जो टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उसका भी मैं अभी आपको जो है एक्सप्लेनेशन समझाने वाला हूं। उसके अलावा बच्चों इसका जो पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है, और इस पैराबोलिक पाथ के लिए एक इक्वेशन होती है जो कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं। उसके ऊपर बहुत ही शानदार से आपके जेईई और नीट में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उस डेरिवेशन को भी मैं आपको यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक सीखना। यहाँ पर कौन कौन से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम किस किस का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक तो करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसको हम कैपिटल टी बोलेंगे। दूसरा हम लोग यहां पर देखेंगे मैक्सिमम हाइट, क्या देखेंगे, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग यहां पर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड फॉर्मूला जो देखेंगे हम लोग बच्चों वो देखेंगे रेंज का, जिसको हम यहां पर कैपिटल आर। और फाइनली हम लोग यहां पर बात करेंगे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलों के बाद में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन ये कौन सा है, ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से ही चालू हो रहा है और ग्राउंड पर ही जाके खत्म हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके एक एक डेरिवेशन करना। पहले मैं इसको रब कर देता हूं, साइड में जगह कम है, फिर हम लोग जो है इसके ऊपर जो है इनके डेरिवेशन करेंगे। देखिए बच्चों किस तरह से इनके डेरिवेशन होंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, यानी कि पहले ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा प्लस नीचे आने में जितना टाइम लगेगा, उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। और बच्चों आपको मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो जितने टाइम में वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है उतने ही टाइम में वापस जहां से फेंका गया वहां तक पहुंचती है। यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा, 2t के इक्वल होगा। अब सिंपल सी बात, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम बात करते हैं ऊपर जाने और नीचे आने में लगा टोटल टाइम। तो बच्चों जब भी हम ऊपर जाएंगे या जब भी हम नीचे आएंगे तो वहां पर कौन से एक्सिस के बारे में बात की जाएगी, वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे यानी कि जब पीक पर जाएंगे तो v कितना हो जाएगा, 0। और बात कर रहे हैं हम ऊपर जाके नीचे आने में, तो यहां पर u की जगह क्या रखेंगे, uy, और a की जगह क्या रखेंगे, ay, और टाइम तो जो है हमें अभी यहां पर फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू uy प्लस ay अपॉन t। तो uy की वैल्यू रख दीजिए, uy कितना, यहां पर मैंने साइड में लिखा है u sin थीटा, और ay कितना है बच्चों, माइनस g, और पीछे क्या आ गया, t। तो gt इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा, देन t इक्वल टू क्या हो गया, u sin थीटा अपॉन g। ये हमारे पास में बच्चों सिर्फ ऊपर जाने का टाइम आया है, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2t। यानी कि यहाँ पर t की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ जब रखेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा u sin थीटा अपॉन g, यानी कि 2u sin थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों हमारे पास में किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। इस फॉर्मूले को हम अगर सिंपल वे में याद रखना चाहिए, ये u sin थीटा cos थीटा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको सिंपली भी याद रख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 u sin थीटा की जगह क्या रख दोगे, uy, तो क्या हो गया 2 uy अपॉन g।
ये सिंपल वे हो गया इस फॉर्मूले को याद रखने का। तो ये हमारे पास में इसका फर्स्ट डेरिवेशन हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में हम चलते हैं और बात करते हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात करते हैं? मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की भी यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि आपको मालूम है हाइट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले बच्चों किस एक्सिस के बारे में बात की जा रही है? तो आपका फिर से जवाब होगा वाई एक्सिस के बारे में बात की जा रही है। और मैक्सिमम हाइट है यानी कि हमें सिर्फ ऊपर जाने की जरूरत है, वापस नीचे नहीं आना है। टाइम ऑफ फ्लाइट में तो पहले ऊपर गए नीचे आए, इसलिए मैंने 2t के बराबर किया है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम हाइट में हमें सिर्फ मैक्सिमम हाइट चाहिए, यानी कि नीचे से सिर्फ ऊपर जाने वाली कहानी को हमें यहाँ पर समझना है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ और मैक्सिमम हाइट का जो डेरिवेशन है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। रब कर देता हूँ इसको मैं। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है आपके मैक्सिमम हाइट का। इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, यानी कि यहां पर हमें एक तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर मैक्सिमम हाइट यानी y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो s की जगह आप क्या लिखेंगे? एस वाई। u की जगह क्या लिखेंगे? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई स्मॉल टी स्क्वायर। अब यहां पर एस वाई कितना हो जाएगा बच्चों? h मैक्सिमम हाइट जो है, यू वाई यहां पर दिया हुआ देखिए क्या है? u साइन थीटा। स्मॉल टी बच्चों स्मॉल टी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, आपको याद होना चाहिए। क्या था? u साइन थीटा अपॉन जी। स्मॉल टी का फॉर्मूला क्या था? u साइन थीटा अपॉन जी। उसी फॉर्मूले को हम लोग जो है यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ। बच्चों ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस जी। ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस जी। और पीछे क्या है हमारे पास में यहाँ पर टी स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू साइन थीटा क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। माइनस और प्लस माइनस हाफ। बच्चों ये स्क्वायर का जी है, इससे ये एक जी कैंसिल हो गया तो क्या बचा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास में h जो आएगा, यहाँ पर जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी को कॉमन ले सकते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी को क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 1/2। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 में से हाफ गया तो कितना बचा? अरे बोलो कितना बचा? 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास में आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इस मैक्सिमम हाइट को भी हम लोग सिंप्लीफाई करके एक सिंपल से फॉर्मूले की फॉर्म में याद रख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा? 1/2 बच्चों u साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? u साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? u y। तो यहाँ पर u साइन थीटा का स्क्वायर है यानी कि u y का स्क्वायर अपॉन g। ये हमारे पास में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। आप इसको याद रखने में, मैं ये तो कह रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा को याद रखने में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है, वहां गलती होने की संभावना रहती है, तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। फिर वहां पर यू वाई की जो वैल्यू है यहां से उठा के वहां लगा देना और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये तो हमारे पास में सेकंड हो गया मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के बाद में हम बात करते हैं बच्चों रेंज की, तो मैं इसको रब कर देता हूं और हम लोग बात करेंगे यहां पर अब किसके बारे में? रेंज के बारे में। रेंज बच्चों, रेंज एक तरह का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। रेंज एक तरह का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए थर्ड इक्वेशन हम बात करते हैं यहां पर रेंज की। रेंज कैपिटल R। बच्चों रेंज क्या है?
यहां से फेंका और यहां जाके गिरा, तो ये जो बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये जो सीधी डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। तो यानी कि रेंज एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह r रख दो और वेलोसिटी। बच्चों यहां पर जो है रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज के लिए सबसे पहले बता दीजिए कौन सा एक्सिस काम में लेना है, y एक्सिस काम में लेना है या x एक्सिस। तो आपका जवाब होगा कि सर रेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो जब x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो बच्चों जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? ux। कौन सी होगी? ux। तो वेलोसिटी कौन सी रखनी पड़ेगी हमें रेंज के लिए? ux। और टाइम की अगर बात करते हैं तो बच्चों रेंज के लिए हमें जो है स्मॉल टी नहीं लेना, कैपिटल टी लेना है। क्यों? क्योंकि रेंज को अगर पूरा देखना है तो पहले ऊपर गए और नीचे आए, जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या होगा यहाँ पर? यूज में लेना है। तो r इज इक्वल टू ux। ux बोलिए क्या है? मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, ये रहा u cos थीटा। और कैपिटल टी थोड़ी देर पहले लिखा था, याद है आपको? कंफ्यूजन। तो मैंने आपको उसको याद रखने का फॉर्मूला बताया था, क्या था? 2u y g, यानी कि u मुझे याद है साइन थीटा अपॉन जी। देन उस कंडीशन में r का क्या हो गया बच्चों? यहां पर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यानी कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया किसका? रेंज का। किसका फॉर्मूला आ गया? रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब इसको भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखने की जरूरत है, जैसे हमने बाकी 2 फॉर्मूले लिखे, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इसके टुकड़े कर दो। क्या कर दो? इसके टुकड़े कर दो। कैसे टुकड़े करोगे आप? देखिए r इज इक्वल टू यू स्क्वायर को मैं u लिख देता हूं, यहाँ 2 लिख देता हूं आगे, u को एक बार साइन थीटा के साथ लिख देता हूं और एक बार कॉस थीटा के। तो वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और अपॉन में क्या आ गया? g। देन r इज इक्वल टू क्या होगा? 2 u साइन थीटा। क्या है u साइन थीटा? ui। u कॉस थीटा। क्या है u कॉस थीटा? ux अपॉन g। तो ये हमारे पास में आ गया सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला बच्चों। तो ये तो हमारे पास में हो गई रेंज। अब रेंज के बाद में लास्ट जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया था किसका? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो चलिए आज जो है हम हमारे वीडियो की जो कह सकते हैं एंडिंग करेंगे वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को करने के बाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की चर्चा करते हैं। क्या होता है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन? देखिए बच्चों, सबसे पहले ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में बात करता हूं। बच्चों ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो है x और y में रिलेशन को बताने के लिए एक इक्वेशन बनाया गया है, जिसमें हम लोग जो है t को रिप्लेस कर देते हैं। t को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई पार्टिकल को यहां पर फेंका और स्मॉल t टाइम पर वो यहां आ गया। कहां आ गया? इस पॉइंट पर आ गया। तो इस पॉइंट पर ये जो एक्सिस होगा वो कौन सा होगा? y होगा। और ये जो एक्सिस होगा यहां से यहां तक का वो कौन सा होगा? x होगा। और इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x, y। तो अगर हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन देखना है तो सबसे पहले बच्चों यहां पर अगर बात की जाए किसके लिए? 4th पॉइंट जो कि हमारा है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सबसे पहले अगर यहां पर बात की जाए x एक्सिस के लिए, फॉर x एक्सिस, तो x एक्सिस के लिए अगर यहां पर चर्चा की जाए तो s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो अपने मोशन का सेकंड इक्वेशन उसमें। तो s की जगह क्या लिख दोगे? x, u की जगह क्या लिख दोगे? ux, और t की जगह स्मॉल t प्लस हाफ a की जगह क्या लिख दोगे? ax और t स्क्वायर। बच्चों ax कितना होता है? 0। तो उस कंडीशन में जो x आएगा वो हमारे पास में uxt आएगा और ux कितना है? u cos थीटा मल्टीप्लाई t। तो यहां पर अगर बात की जाए t की तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर x अपॉन u
कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। इसी तरह से y एक्सिस की बात की जाए तो y एक्सिस के लिए सेम फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा एस वाई, u की जगह क्या हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड में स्क्रीन पर आपको अगर दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एस वाई की जगह तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे इस पॉइंट के लिए, किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए y इक्वल टू यू वाई बच्चों ढूंढ के बताइए क्या है, u साइन थीटा। t की जगह आप इसकी वैल्यू को यहां से उठा के यहां रख दीजिए बच्चों, t की जगह इस t की वैल्यू को यहां से उठा के यहां रख दीजिए, तो t क्या हो जाएगा हमारे पास में x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ से स्क्रीन शायद हो सकता है आपको दिखाई ना दे, ठीक है, तो प्लस हाफ ए वाई की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी, ए वाई की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जगह कम है इसलिए इसको इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब मैं इसको y के इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, आपको दिखाई दे देगा बराबर, तो क्या हो जाएगा u से u को हटा दिया, u से u कैंसिल हो गया, तो क्या आया x और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन है हमारे पास आ गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का फॉर्मूला, किसका आ गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया। इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को बच्चों हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्या है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे काम में आता है, उसको मैं आगे कभी और डिस्कस करूंगा। आज के लिए हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के ये चार जो हमने डेरिवेशन किए हैं उसी के साथ में आज के वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, एक काम करता हूँ इस वीडियो को खत्म करूँ उससे पहले मैं आपको जो है एक बार सारे फॉर्मूले लिख के बोर्ड पर लिख देता हूँ, जिससे कि आपको जो है फॉर्मूले याद करने में आसानी रहेगी। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले आज हमने पढ़े थे, मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ यहाँ पर। वो फॉर्मूले एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स है, और हर वीडियो का शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास होगा बच्चों तो कह सकते हैं कि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन से फॉर्मूले थे, तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने किसका फॉर्मूला देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट का, टी का क्या आया था जल्दी से बता दीजिए, 2u(y) अपॉन जी, यानी कि 2u(y) कौन सा था u साइन थीटा अपॉन जी। सेकेंड फॉर्मूला किसका था, मैक्सिमम हाइट का, वो क्या था बच्चों जल्दी से याद कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो था u(y) स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको याद रखने में इस तरह से आसानी होगी, मैं ऐसे याद रखता हूं तो हर बार भूल जाता हूं, लेकिन ऐसे मुझे याद रह जाते हैं, आपको भी याद रहेंगे। थर्ड किसका था, रेंज का, आर का। रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, 2ux uy अपॉन जी, यानी 2u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन जी। अरे ux की जगह u साइन थीटा, सॉरी ux की जगह u cos थीटा और uy की जगह u sin थीटा, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, आप कंफ्यूजन ना लेना। चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चे हो ना इसलिए। तो x की जगह क्या था u sin थीटा और uy की जगह क्या था u cos थीटा। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और फिर इसको आगे और सॉल्व किया था तो हमारे पास में आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यहाँ पर काम में लेना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत। और जो है वो है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का फॉर्मूला, आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन उसका फॉर्मूला होता है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
ये हमारे पास में आ गया किसका इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि थोड़े दिन बाद में मैं आपके इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।